execution of the program. So before moving to the program, initially we must know the basics. Basics means क्या कि वहाँ पर चीज़ें यूज़ होने वाली है, क्यों यूज़ होने वाली है, कैसे यूज़ होने वाली है. All we have to initially understand it, and after understanding we have to implement it. So we know that C is a basic. C is nothing but a general purpose language, which is nearly associated with the our basic of the initial language, initial programming, that is nothing but a Unix, which is established in the Bell Laboratory by Dennis Ritchie. He is the person who has implemented this. Next question is, we have seen why the name C was given to the language. Initially, we have a B language, and by adding some of the features in this B language, a C language is derived. Okay. So about C, so from this part, we have to focus on the programming. This part. These are the important features, or these are the important characteristics, or these are the important factors which are responsible for a C programming. एक चीज ध्यान में रखना, अभी हम जो पढ़ रहे हैं, these are the basics, and these all things are going to be carried out in all different programming languages. Same in C++, same in Java, same in other programming language. जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो अब हम देखने वाले हैं. जब हम स्पेसिफाई करते हैं कि जब जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि सी इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विच मीन्स दैट दिस इज फॉर द सी लैंग्वेज. बट these things, variable and data types, the statements, expressions, these are common for every programming languages. So what is the C? C is a structured programming language. Structured means क्या होता है कि उसको हम एक शेप देते हैं और उसको फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं. सी इज नथिंग बट अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जब हम इसके आगे जाएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस सी प्लस प्लस. दैट इज सी प्लस प्लस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सी प्लस प्लस इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड सी क्या है हमारे पास में? सी इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. C supports the functions that enable the easy maintainability of the code by breaking the large files into the small module. फिलहाल फंक्शन ध्यान में रखिए कि C is going to be use the functions. अब फंक्शन में क्या करते हैं अब कि बहुत सारे जो ब्लॉक्स होते हैं ना उसको हम चलो हमारे यहाँ पर दिवाली का भी प्रोग्राम है. सो अब दिवाली का प्रोग्राम कि मैं खुद एज ए इंडिविजुअल पर्सन आई कांट डू एवरीथिंग. मीन्स मैं अब डेकोरेशन वाले को बुलाऊंगा, फिर कैटरर्स वाले को बुलाऊंगा, या ऑल अदर डिफरेंट जो मेरे पास में है, जैसे डीजे सिस्टम हो गया या कुछ घर में सजावट है, मैं अकेला नहीं कर सकता. एक कंप्लीट हमारा प्रोग्राम है, ध्यान से सुनिए. एक हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि वी आर अरेंजिंग अ गेट टुगेदर प्रोग्राम फॉर दी दिवाली. ठीक, ये फंक्शन हो गया. अब ये इतना सारा मैं अकेला नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया, डीजे वाले को बोल दिया चलो भैया तू ये ले 2500 रुपीज़ और तू अपना बाकी का सारा अरेंजमेंट कर ले. डेकोरेशन वाले को बोला भैया ये 5000 रुपीज़ तू रख और तू सारा डेकोरेशन का कर ले. कैटरस वाले को बोला भैया ये तू अपने रख और तू अपना प्रोग्राम कर ले. तो जिसमें क्या किया, अब जब हमारा एक प्रोग्राम होगा तो मैं डीजे वाले को अलग से नहीं बुलाऊंगा. डीजे वाले को बताया कि भैया 8 बजे तो बराबर हो 8 बजे अपना गाना बजाना शुरू कर देगा. वैसे ही जो हमारा कैटरस वाला है वो बराबर 8 बजे हमारा जो फूड सर्व करना है वो शुरू कर देगा. डेकोरेशन वाला क्या करेगा, दोपहर से आकर अपना काम करेगा. तो फंक्शन क्या होता है कि जो हमारे पास में बहुत बड़ा जो कोड होता है दैट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस, एंड वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड दैट पर्टिकुलर ब्लॉक इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट. 8 बजे के बराबर हमारा वो डीजे वाला गाना बजेगा. 4 बजेगा तो वैसे क्या होगा, डेकोरेशन वाला जो पर्सन विल कम टू आवर हाउस एंड दैट विल स्टार्ट डेकोरेटिंग. वो बराबर उस समय पर आकर अपनी फंक्शनलिटी को स्टार्ट कर देगा. अपनी फंक्शनलिटी को मैंने क्या वर्ड यूज किया, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट इट्स ओन फंक्शनलिटी. उसके बाद होता है कुछ चीजें होती है दैट इज द कमेंट्स. कमेंट्स जो चीजें होती है दैट आर नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूट एट ऑल. ये यूजर के लिए होता है, वो कंपाइलर कभी भी कंपाइल नहीं करता है. अदर देन कमेंट्स,
जो भी हमारे पास में वहां पर होता, मतलब प्रोग्राम में हम जो भी लिखते हैं, ऑल थिंग्स आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। क्या एग्जीक्यूट नहीं होगा? कमेंट। क्यों नहीं होगा ये मैं कल बताता हूँ आपको, क्योंकि जब हम प्रोग्राम करेंगे तब कमेंट को लिखते कैसे है, कमेंट कैसे एग्जीक्यूट होता है, वो सारी चीजें हम कल देखेंगे। अभी ये पॉइंट्स आप नोट डाउन करके रखते चलिए। पहला क्या है? सी इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड मतलब कि हम उसको टुकड़ों में करेंगे। सी सपोर्ट्स द फंक्शन। फंक्शन में क्या होता है कि लार्ज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू थ्री स्मॉल मॉड्यूल्स एंड व्हिच इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द नीड। हम उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैंने वहां पर वर्ड यूज किया कि वेन एवर अकॉर्डिंग टू द यूज वी कैन यूज इट। अब सपोज ऐसा हुआ कि चलो आज क्या करना है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है कि चलो अभी डीजे वाले को नहीं करना है, तो हमने उसको ऑर्डर दिया, वहां पर खड़ा है, 8 बज गए, वो पूछ रहा है कि भैया चालू करो, कि मैंने कहा रुक जाओ, नहीं करना अभी, रुक जाओ थोड़ी देर। सो वी कैन स्टार्ट, वी कैन स्टॉप इट अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने एक ब्लॉक बनाया है कोड का, उसको हम बुलाकर उसको एग्जीक्यूट करेंगे ही। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी होती है, जैसे कैटरर्स को बुलाया तो आप बोलोगे सर कैटरर्स वाले को भी हम रोकेंगे क्या? नहीं, वो तो खाना तो खाना ही पड़ेगा हमको। हाँ चलो डेकोरेशन वाला है तो उसको बोल देंगे कि चलो भैया आज एक काम करो, डेकोरेशन मत करो आप, या एक काम करो जो डेकोरेशन था ना उसको शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट नहीं होगा, हमने जो डेकोरेशन वाले को बुलाया तो वो अपना काम पूरा करके ही जाएगा। डीजे वाला खड़ा है, उसको बजाना नहीं बजाना वो हमारा काम, मतलब कि हम उसको जब बुलाएंगे तभी जाकर वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हमारे पास में कुछ बिल्टिंग चीजें होती है, दैट इज अ वेरिएबल एंड टाइप डिक्लेरेशन। वेरिएबल वो चीज होती है दैट इज गोइंग टू स्टोर दी वैल्यूज, और जब वैल्यूज को स्टोर करना होता है तो वी हैव टू डिफाइन इट। उसके बाद फंक्शन। स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स वो चीजें होती है जो कि हर एक लाइन के जो सेमीकोलन से फॉलोड होती है उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट। और एक्सप्रेशंस आर नथिंग बट एक्सप्रेशंस आर नथिंग बट दी एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट, या जिसमें हम एक्सप्रेशंस लिखते हैं, जैसे ए प्लस बी हो गया हमारे पास में, ए इज इक्वल टू 10 हो गया, ए ग्रेटर देन बी हो गया, दिस ऑल आर नथिंग बट दी एक्सप्रेशंस। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर अंडरस्टैंडिंग दी सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज में क्या क्या होता है हमारे पास में? तो हम चलते हैं कंपाइलर से। कंपाइलर के लिए हमने लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट दी कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर इज यूज टू कन्वर्ट दी हाई लेवल लैंग्वेज टू दी मशीन लेवल लैंग्वेज। फिलहाल इतना ध्यान में रखिए। इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन वी हैव डन इन दी प्रीवियस लेक्चर। तो what the C compiler is doing? C compiler is going to convert the high level language to the low level language, low level language or the machine oriented language. Function. Function is nothing but a block of statement which executes upon its call. क्या होता है फंक्शन? इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विच एग्जीक्यूट्स अपॉन इट्स कॉल। जब उसको बुलाएंगे तभी होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मेरे घर में प्रोग्राम है और मैंने अगर डीजे वाले को नहीं बोला तो वो नहीं आएगा। मैंने कहा कि चलो बीसीए वाले स्टूडेंट ज्वाइन हो जाओ, तो सिर्फ बीसीए वाले फंक्शन, बीसीए वाले स्टूडेंट्स ही ज्वाइन होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने उनको कॉल किया हुआ है। कॉलिंग नथिंग बट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट वन इज दी ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मतलब कि हमारे पास में एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, दिस ऑल आर नथिंग बट दी ऑपरेटर्स, जिससे हमको कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन आर नथिंग बट दी ऑपरेटर्स। और उसके बाद थोड़ा सा आगे जैसे चलते हैं एक्सप्रेशन, ऑपरेटर्स को आगे लेके आते हैं। ऑपरेटर्स में क्या कहा मैंने? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। अब एक्सप्रेशन में क्या होता है हमारे पास में? जब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन को करना है तो किसके साथ करना है? विद द वेरिएबल। तो ए प्लस बी इज अ एक्सप्रेशन। फिर से सुनिए, ए प्लस बी इज अ एक्सप्रेशन। अभी सिर्फ जो वर्डिंग है उसकी तरफ ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग के दिमाग में आ जाएगा। हम आज ये एक बेसिक सिर्फ आपको, आई एम गिविंग यू द ओवरव्यू ऑफ ऑल द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। तो ये ओवरव्यू से क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि हमारे सी प्रोग्रामिंग में क्या क्या होता है। एंड व्हेन वी आर टू फ्रॉम टुमारो व्हेन वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू बी कवर देयर। तो एक्सप्रेशन में क्या आएगा? ए प्लस बी। ऑपरेटर आर ग्रेटर देन, लेस देन। सो ऑपरेटर्स आर
चलो इसको बाद में लिखता हूँ मैं। तो एक्सप्रेशंस आर ए प्लस बी, ऑपरेटर्स आर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वो चीज होती है विच इज फॉलोड बाय द सेमीकोलन। एक आधी प्रोग्राम देखता हूँ मैं यहाँ पर, ये देखिए। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को सेमीकोलन दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको दिख रहा है सेमीकोलन, ये देखिए लास्ट में सेमीकोलन है, दिस इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट। ये हमारे पास में एक स्टेटमेंट है, ये हर एक को हम स्टेटमेंट कहते हैं जो कि एग्जीक्यूट होने वाला है। ये एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर पर आगे चलते हैं थोड़ी देर में हम। तो स्टेटमेंट्स वो चीज होती है जो कि एक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट जो होता है, एग्जीक्यूटेबल मतलब विच इज फॉलोड बाय सेमीकोलन, दैट आर नथिंग बट द सेमीकोलन स्टेटमेंट। फ्लो कंट्रोल मतलब कि डेटा कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, किस तरह से जा रहा है, दैट ऑल आर नथिंग बट द फ्लो कंट्रोल। Variables are most important thing of any programming language which is used to store the values. वैल्यूज जब स्टोर होती है वो होती है हमारे पास में इंटीजर टाइप की, फ्लोटिंग टाइप की और कैरेक्टर टाइप्स की। इससे सुनिए, वैल्यूज विच वी आर गोइंग टू स्टोर दैट कैन बी टाइप ऑफ द टाइप इंटीजर, फ्लोट, और एक होता है हमारे पास में कैरेक्टर। इंटीजर मतलब कि जिसमें पॉइंट नहीं रहेगा, डेसिमल पॉइंट नहीं रहेगा, फ्रैक्शनल पॉइंट नहीं रहेगा। सेकेंड वन इज अवर फ्लोटिंग पॉइंट जिसमें 12.20, 12.00 इज अ फ्लोटिंग कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर अल्फाबेट, और लास्ट में हमको मिलता है आउटपुट। So these are nothing but a different character features which we have to use, or the C programming language consists of this all these different things. Basically all these things are going to be considered in all other programming also. चलो आगे चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग की। स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, तो ये स्ट्रक्चर जो होता है इस कंसिस्ट ऑफ दिस डिफरेंट 6 थिंग्स। ठीक, ये 6 चीजें हमको पता होनी चाहिए, ये हमारे दिमाग में ध्यान में रहनी चाहिए, क्योंकि ये 6 चीज़ों के सिवा हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्लीट नहीं होती है। हर एक प्रोग्रामिंग जो होती है इसमें सिर्फ सिंटैक्स चेंज होता है, उसका सिमेंटिक्स सेम होता है। सिमेंटिक्स मतलब कि मीनिंग, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन पढ़ोगे उसमें यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन। हर एक प्रोग्रामिंग में सिर्फ उसका सिंटैक्स चेंज होता है, बाकी मीनिंग वही होता है हर एक इसमें। मतलब कि मीनिंग वही है हमारे पास में, बट व्हाट वी आर गोइंग टू चेंज दैट ओनली द सिंटैक्स इज गोइंग टू बी चेंज। So first thing is character set. Second is the keyword. Next one is general structure of C programming. How to end free format language, headers, files and library functions. देखते हैं आगे एक एक। पहला क्या है हमारे पास में, कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट मतलब कि हम इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो सी डज नॉट यूज एवरी कैरेक्टर सेट, मतलब हमारे कीबोर्ड पे जो जो दिख रहे हैं हम उसका यूज वहां पर नहीं कर सकते। तो क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज द कैपिटल अल्फाबेट्स, स्मॉल अल्फाबेट, नंबर फ्रॉम 0 to 9। नंबर सिर्फ इतने ही होते हैं हमारे पास में 10, 0 to 9। वी कैन यूज द स्पेशल कैरेक्टर्स, हैश, परसेंट, एम्परसेंट, नॉट, अंडरस्कोर, कर्ली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, डॉलर, एम्परसेंट। उसके बाद हम स्पेस का यूज कर सकते हैं, डॉट, कॉमा, कोलन, सेमीकोलन, अपोस्ट्रोफी, डॉलर, डबल कोट्स। ये डॉट को पीरियड वर्ड भी यहाँ पर यूज किया जाता है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इक्वल्स टू। सो दीज आर दी ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी कैन यूज इन दी सी प्रोग्रामिंग। इसके अलावा आप दूसरे यूज नहीं कर सकते। अब बोलोगे सर इसके से और क्या दिख रहा है, और क्या रहता है, तो एम्परसेंट का सिंबल होता है, एंड उसके बाद कैरेट सिंबल होता है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये सिंबल का आप यूज नहीं कर सकते यहाँ पर। ये सिंबल, इसको कैरेट सिंबल कहते हैं, जो कि एक्सपोनेंट के लिए बेसिकली उसका यूज होता है। इसका आप यूज वहां पर आप नहीं कर सकते हो।
और बाकी सिंबल्स का तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। इस फिलहाल तो ये दो है जिसका आप वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हो, बाकी सारे सिंबल्स का वहाँ पर कहीं ना कहीं पर छोटा छोटा यूज़ होता ही है। तो व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स? कैपिटल अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट। नाउ आप बोल सकते हो कि सर आपने कहा कि आप ये यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ like this, so can we use? Yes, it is valid. तो कैपिटल होता है, स्मॉल होता है, इसका मतलब है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल इज ऑल्सो यूज, कैन बी यूज। नंबर 0 to 9 हमने कहा अभी सब सिर्फ, इट मीन्स दैट 0 to 9 बस इतने ही नंबर्स हमारे पास में होते हैं, तो हम यूज कर सकते हैं 0 1 लाइक दिस। जो नंबर्स आपके बनेंगे दैट कैन बी फॉर्म विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 0 to 9 ओनली। These are the special symbols which we can use. Addition, subtraction, multiplication, division हमको पता है। नेक्स्ट वन इज द कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? ये कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कंपाइलर को पहले से पता होते हैं। कीवर्ड्स आर द वर्ड्स दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। मतलब कि वो पहले से उनको पता होता है कि इसका मीनिंग क्या है। दैट इज नथिंग बट द कीवर्ड। एंड द कीवर्ड्स विच आर ऑल प्रीवियसली डिफाइंड, we cannot change any instance of that particular keyword। इंस्टेंस मतलब कि उसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि that is already known to the compiler कि what is the use of this particular keyword। तो serve as a basic building block for program statement। और most important thing is that all keywords are always written in the lower case। we cannot use the upper case। upper case, lower case, this is upper case and this is a lower case। or most important feature of the C programming is that is a case sensitive। C is a case sensitive programming language which means that the it KNM और ये दोनों में डिफरेंस आता है उसमें। जब केस सेंसिटिव जब नहीं होता है उसका मतलब ये होता है कि दिस KNM इक्वल्स टू दिस। लेकिन अभी हमने क्या वर्ड किया हुआ है? वी नॉट, इसका मतलब है कि ये दोनों सेम नहीं है। ठीक, तो सी इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग। इसका मतलब ये होता है कि इट विल इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैपिटल एंड लोअर, दोनों में डिफरेंस होता है उसमें। अब कीवर्ड्स कौन से होते हैं आगे देखते हैं हम। ये देखिए, these are nothing but a different keywords। 32 होते हैं, 8 16 24 32, टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं। क्या पहला क्या बताया था? कीवर्ड्स आर दी स्पेशल वर्ड्स हुज मीनिंग इज ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर। कीवर्ड्स आर दी special words whose meaning is already known to the compiler। We cannot change the meaning of the keywords or we cannot change the keywords। और जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। अदरवाइज ये ऑटो को अगर आपने कहा कि सर मैं इसको कैपिटल में ए लिख देता तो नहीं, तो उसका चेंज हो जाएगा। क्यों? बिकॉज की इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम जो भी कुछ लिखते हैं इसमें दैट ऑल मस्ट बी इन दी स्मॉल लेटर। हम बेसिकली जो प्रोग्रामिंग में हम जो भी कुछ लिखते हैं हमारे इसमें, वो सब के सब स्मॉल में ही जाना चाहिए। ठीक, सो दीज आर नथिंग बट द कीवर्ड्स। ये हम ये सारे कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे। ये पीडीएफ मैंने आपको एक सेंड की हुई है, तो आपके रजिस्टर में ये सारी चीज़ें लिख के रखिए, ताकि जब कल हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो ये वर्ड्स वहाँ पर आते जाएंगे। तब मैं आपको बताऊंगा कि चलो ये जो हम यूज़ कर रहे हैं दिस इज़ अ कीवर्ड, तो आपको आप ये कीवर्ड्स का वहाँ पर आप रेफरेंस ले सकते हो। 32 कीवर्ड्स का हम वहाँ पर यूज़ करेंगे।
इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा बिकॉज द मीनिंग ऑफ द कीवर्ड इज दैट whose meaning is already known to the compiler. We cannot change the meaning of the keywords. This is the basic structure of the programming. Initially हमको header files देनी पड़ती है. These are the header files. Header file के बाद we'll start with the main. मेन के बाद ये करली ब्रेस स्टार्ट होता है, करली ब्रेस एंड होता है. ये करली ब्रेस स्टार्ट होता है मतलब कि मेन जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर हमारा मेन जो है वो एंड हो रहा है. और इन बिटवीन दिस वी हैव टू स्पेसिफाई द डिफरेंट एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट ऑफ द सी प्रोग्रामिंग. इसके बीच में रहेगा. इस क्या होता है, हेडर फाइल्स आर नथिंग बट द प्री प्रोसेसर. प्री मतलब कि पहले से ही उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखी हुई है जिसका हम यहाँ पर अभी यूज करने वाले हैं. So the files that are specified in the include section is called as the header file. ये include मतलब कि starting वाला जो होता है इसमें हम जो भी लिखते हैं मतलब this is the include section where we are going to write the name of the files. जो भी हम लिखते हैं that are called as the header files. अब इसको header क्यों कहा, because this is a .h मतलब कि इसका extension क्या है, h. यहाँ ऊपर देखिए ये जो फाइल हमारे पास में है ये वाली, यहाँ पे लिखा देखिए सी प्रोग्रामिंग यूनिट 2 डॉट पीडीएफ. इसका एक्सटेंशन क्या है, पीडीएफ. वैसे ही अगर हम डेस्कटॉप पर अगर देखते हैं हमारे पास में, इफ़ यू आर गो थ्रू द डिफरेंट फाइल्स, ये हमारे पास में देखिए इसका एक्सटेंशन क्या है, पीडीएफ. इसका एक्सटेंशन क्या, लास्ट के डॉट के बाद जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द एक्सटेंशन. ये फाइल देखिए डेस्कटॉप डॉट आई एन आई. सो आई एन आई इज द एक्सटेंशन. ये डॉट क्या करता है, दैट इज गोइंग टू सेपरेट द फाइल्स बिटवीन द टू नेम. टू नेम कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है हमारे पास में देखिए फर्स्ट जो आ रहा है दैट इज नथिंग बट द नेम ऑफ द फाइल. उसके बाद इसको सेपरेट किया विद द हेल्प ऑफ द डॉट और लास्ट में होता है दैट इज द एक्सटेंशन. यू कैन टेक एनी फाइल. यहाँ पे जो रखी हुई है ये तो सॉफ्टवेयर सेटअप फाइल है. ये देखिए इसका देखिए इनिशियली हडूप वन इज नथिंग बट नेम ऑफ द फाइल, जेपीजे इज द एक्सटेंशन. ये यहाँ पर अब देखा हमने फ्लो चार्ट इज द नेम ऑफ द फाइल एंड पीडीएफ इज द एक्सटेंशन. ठीक. तो डॉट क्या करता है, इज यूज टू सेपरेट द फाइल नेम एंड द एक्सटेंशन. ये हर एक जगह पर होता है, मतलब जितनी भी आप फाइल स्टोर करते हो ईच एंड एवरी फाइल हैव देयर ओन एक्सटेंशन. वो एक्सटेंशन वो होता है कि हमको इस किस फॉर्मेट में इसको ओपन करना है, दैट इज गोइंग टू बी स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ द एक्सटेंशन. पीडीएफ अगर आप लेते हो तो वो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्रोबेट रीडर का वहाँ यूज़ करना पड़ेगा. इफ़ यू आर यूजिंग द डीओसी दैट इज अ डॉक्यूमेंट फाइल तो उसमें हमको वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा. सो दिस इज नथिंग बट हेडर फाइल. यहाँ पे लिखा हुआ है हेडर फाइल stdio.h. इसका stdio.h क्या होता है, conio.h क्या होता है, मैं कल बताता हूँ आपको. फाइल्स दीज आर दी प्री कंपाइल्ड फाइल. मैंने पहले कहा कि इसका जो पहले से कंपाइल करके रखा हुआ है जो भी फंक्शन होता है जो इसमें प्रीवियसली डिफाइन होता है. वी कैन कॉल दोज फंक्शंस इन आवर प्रोग्राम बाय सप्लाइंग द पैरामीटर. डिफरेंट जो भी एक्सटेंशन रिक्वायर्ड होगा दैट कैन बी यूज अकॉर्डिंग टू द नीड. हेडर फाइल इज गिवन द एक्सटेंशन डॉट एच, अभी हमने डिस्कस किया. और जो हमारी सी प्रोग्रामिंग होती है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट सी. अब बोलोगे सर लास्ट में ये फुल स्टॉप आया हुआ है, वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस स्टेटमेंट. टू कंप्लीट दिस स्टेटमेंट वी आर स्पेसिफाइंग दिस फुल स्टॉप. और यहाँ पर भी सेम, टू कंप्लीट दिस स्टेटमेंट वी आर स्पेसिफाइंग द फुल स्टॉप. डॉट सी यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर डॉट एच आ गया. यहाँ पर एक स्टार्टिंग में एक हमने लिखा था मेन एंट्री पॉइंट. इस मतलब कि जो भी हमारा एग्जीक्यूशन होता है in the C programming as well as in the C++ programming in case of the Java, always program starts with the main. ये ध्यान में रखो, लिख के रखो. In C programming, in C++ programming, in Java, हमेशा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो हमारा होता है वो मेन से ही होता है. जहाँ पर मेन होगा वहीं से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा. दिस इज कॉल्ड एंट्री पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम, जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है. व्हेन अ फाइल इज एग्जीक्यूटेड द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम इज द मेन फंक्शन, जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है. फ्रॉम द मेन फंक्शन द फ्लो गोज एज पर द प्रोग्रामर्स चॉइस, मतलब जैसे एज पर रिक्वायरमेंट होगी प्रोग्राम हमारा आगे बढ़ते जाएगा.
मेन फंक्शन इज अ कंपलसरी फॉर एनी सी प्रोग्रामिंग, मतलब विदाउट मेन आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो मेन कंपलसरी है। अगर मैंने घर में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज ही नहीं किया तो आप बाकी वो डीजे वाले को, कैटर्स वाले को बुलाओगे क्या? नहीं, दैट इज नॉट गोइंग टू पॉसिबल। तो हमारे पास एक एंट्री पॉइंट होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट दी मेन। मेन इज द एंट्री पॉइंट फॉर ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नेक्स्ट, रनिंग अ सी प्रोग्रामिंग। इसको हम रन कैसे करते हैं? इनिशियली इसको हमको प्रोग्राम को टाइप करना पड़ता है। टाइप करने के लिए हमारे पास में ब्राउजर्स होते हैं। एक ब्राउजर मेरे पास में अवेलेबल है, दैट इज द ऑनलाइन। मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक्चुअली सी प्लस प्लस का है, सेम ही कैन बी यूज फॉर दी सी प्रोग्रामिंग। मैं दिखाता हूँ आपको। अगर किसी के पास मशीन नहीं हो तो यू कैन यूज दिस ऑनलाइन एडिटर। लिंक शेयर करता हूँ बाद में मैं आपको। यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारे पास में। ये ऑनलाइन एडिटर हमने डाला, ऑनलाइन GDB.com। लिख लीजिए लगे तो आप लोग। ऑनलाइन, बड़ा कर देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा, नहीं होगा शायद। ये नोट डाउन कर लीजिए आप। ऑनलाइन GDB.com। ठीक, चलो आगे। ऑनलाइन GDB.com। यहाँ पर क्या होता है कि हम हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं इसको हम ऑनलाइन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे अभी हमने देखा, इनिशियली क्या होता है, हेडर फाइल्स होती है। ये फिलहाल हेडर फाइल इसको यूज कीजिए जो कि इंक्लूड में होते हैं। हैश इंक्लूड मतलब कि जो एस टी डी डॉट है इसको प्री प्रोसेसर कहते हैं, कि जो कि हमारे पास में पहले से कंपाइल्ड हो चुकी है। देन देर इज अ एंट्री पॉइंट, मेन। और उसके बाद हम लिखते हैं जो भी एग्जीक्यूशन पोर्शन होता है, दैट इज गोइंग टू बी रिटर्न इन दी करली ब्रेसेस। और यहाँ पर प्रोग्राम हमारा हो जाता है। तो हमको क्या करना पड़ता है, इनिशियली वी हैव टू राइट दी प्रोग्राम इन दी एडिटर। ये ऑनलाइन एडिटर है हमारे पास में, और दूसरे एडिटर से वो हम कल, मैं आपको कल शो करता हूँ। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद हम इसको पहले इनिशियली कंपाइल करते हैं। कंपाइल करना मतलब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, कंपाइलेशन मीन्स वी आर कन्वर्टिंग दिस हाई लेवल लैंग्वेज, बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग what it is written, but the computer cannot understand what is this. So for this we have to require the compiler. So we are going to run this। रन होने के बाद वो आपको शो करेगा कि भैया इसमें क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। देखिए, रन होने के बाद हमको रिजल्ट मिला यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंट, मतलब कि वो डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। अब ये प्रिंट कहाँ से आ गया, क्योंकि इसको जो भी प्रिंट की जो मेथड है, दैट इज गोइंग टू बी, दैट इज स्पेसिफाइड इन दी stdio.h। वैसे हम यहाँ पर स्कैनएफ का यूज करते हैं। स्कैनएफ मतलब कि आप बोलोगे 10 तो वो 10 वहां से एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि दिस इज गोइंग टू राइट द प्रोग्राम। यहाँ पर हमने क्या किया कि कोड को हमने वहां पर लिख दिया है। दिस यो एडिटर का वहां पर यूज करते हैं हम। डिफरेंट एडिटर्स वहाँ पर यूज होते हैं फॉर राइटिंग द प्रोग्राम। उसके बाद उसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने आपको ये कंपाइलर किस तरह से होता है वो दिखाया अभी। ठीक, ये साइट आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होगी। ठीक, सो टाइप अ प्रोग्राम, टाइप कहाँ करोगे, यू विल टाइप द प्रोग्राम इन द एडिटर, सेव इट, कंपाइल द प्रोग्राम। दिस विल जनरेट एन exe एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल कैसे बनती है, ऑब्जेक्ट फाइल कैसे बनती है, ये मैं आपको कल, जब हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हो जाएगा तब हम उससे तरफ चलेंगे। सो रन दी प्रोग्राम दैट इज एक्चुअल एग्जीक्यूट, उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। और डिफरेंट, इन डिफरेंट कंपाइलर वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस फॉर कंपाइलिंग एंड रनिंग। जैसे अभी मैंने आपको जो एक ब्राउजर दिखाया था, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर सिर्फ रन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। अदरवाइज क्या होता है हमारे वहाँ पर कि हम डिफरेंट, हमारे पास में एडिटर्स होते हैं और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एडिटर्स हम उसको वहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसकी हर एक की स्टेप्स अलग होती है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड की जगह पर, ये रन टाइम है, ये आप कभी भी घर पे भी चेक कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा, तो हमको कंपाइल करना पड़ेगा। सो क्लिक ऑन द रन। रन पर होने के बाद देखिए यहाँ पर हम वी आर गेटिंग द रिजल्ट।
ठीक, सिंपल। आप ये आज जो कोड है इसका आप प्रैक्टिस कीजिए घर पर। क्या किया हमने यहाँ पर प्रिंट एफ में डबल कोट्स ही चलेंगे। यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर अगर आपने एक सिंगल कोड दे दिया, चलो मैं एक सिंगल कोड दे देता हूँ। अब इसको मैंने रन किया, देखिए अब क्या आएगा। ये देखिए वार्निंग सारी है। वार्निंग कहाँ पर है? ये 13 नंबर की लाइन पे, याद देखिए 13 नंबर की लाइन पर आ रही है। ये 13 नंबर की लाइन है। प्रिंट एफ यहाँ पर देखिए, ये आपको कैरेट सिंबल दिख रहा है नीचे में यहाँ पर, उसके ऊपर मतलब कि यहाँ पर कुछ तो भी गड़बड़ है। यहाँ पर डबल कोड डाल दी। अब यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, फिर लास्ट वाला निकाल देता हूँ मैं, सिंगल कोड। अब देखिए क्या होता है, अब वो लास्ट में दिखाएगा, देखिए। हम्म, देखिए वार्निंग मिसिंग टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब कि इसको हमने टर्मिनेट कही तो भी प्रॉपरली स्टेटमेंट को नहीं किया। अब देखिए जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं सारी एरर्स निकल जाएगी। अब मैंने कहा था कि दिस सेमीकोलन इज नथिंग बट ए एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट। देखिए इसको मैंने निकाल दिया। यहाँ पर आ रहा है एक्सपेक्टेड सेमीकोलन आ रहा है। मतलब कि हर एक अगर इसमें से एक भी चीज अगर आपने नहीं दी, सो दैट इज गोइंग टू जनरेट द एरर। एरर मतलब कि भैया वो क्या बोला मुझे नहीं समझा, सिंपल मीनिंग। चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट इज द टोकन। टोकन इज इंपॉर्टेंट। पहले हमारे पास में कीवर्ड्स देखे अभी हमने, कीवर्ड्स, और उसके बाद में होते हैं टोकन्स। टोकन्स मतलब कि हम एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ सी प्रोग्रामिंग आर टोकन। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट मतलब कि जो भी एक छोटी छोटी चीजें जो हम वहां पर यूज करने वाले हैं, दैट आर कॉल्ड एज द टोकन्स। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ सी प्रोग्राम आर नोन एज अ टोकन। हर एक चीज, सपोज हमने इंट लिया, एक a इज इक्वल टू 10 लिया, ऑल आर कंसिडर एज अ टोकन इन सी। In a C programming, the basic element recognized as a compiler as a token. टोकन्स में बेसिकली हमारे पास में 6 डिफरेंट टाइप्स के टोकन्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कीवर्ड, जो भी हमने देखा। 32 डिफरेंट टाइप्स के टोकन्स होते हैं। ये आज आप लोग आपके रजिस्टर में लिख के रखिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम प्रोग्राम करेंगे तो आपको ये हेल्पफुल होगा। आप बोलोगे पीडीएफ देखेंगे तो साइमल्टेनियसली पीडीएफ नहीं जाएगा, क्योंकि रजिस्टर में जब आपके पास में होगा दैट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, आप वहाँ पर इजीली चेक कर सकते हो। आइडेंटिफायर जो कि आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं, जैसे कि हमारा नाम होता है, कम कॉलेज का नाम ले लीजिए, कोर्स का नाम ले लीजिए, दैट आर कॉल्ड एज द आइडेंटिफायर, जिसको हम चेंज कभी भी कर सकते हैं। कीवर्ड्स आर द स्पेशल, उसका वर्ड उसका मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होगा। फिर से सुनिए, कीवर्ड्स आर द स्पेशल वर्ड्स whose meaning cannot whose meaning cannot be changed or whose words cannot be changed, but identifiers are used for identify anything that can be changed। मेन की जगह पर हम MAINE ऐसे लिख सकते हैं, डबल ई। अमाउंट की जगह AMT लिख सकते हैं हम। ये हमारे खुद के बनाए होते हैं, तो दैट कैन बी चेंज। नेक्स्ट वन इज द कांस्टेंट। कांस्टेंट आर दिस हुज वैल्यूज इज फिक्स, जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। पाई 3.14। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब कि जो कि डबल कोट्स में देते हैं वो स्ट्रिंग आ जाते हैं। स्पेशल सिंबल से ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। राइट साइड में डायग्राम है, इसको डायग्राम को बना के रखना। ये हमने कीवर्ड्स देखे थोड़ी देर पहले। उसके बाद आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब कि दो वर्ड्स को हमको किस तरह से जोड़ना है। तो दे आर द प्रोग्रामर चूजर नेम। तो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, उसको हमको अगर ज्वाइन करना है तो उसके लिए हमको अंडरस्कोर का वहाँ पर यूज़ करना पड़ता है। कांस्टेंट न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है और एक कैरेक्टर कांस्टेंट होता है हमारे पास में। चलो इसको थोड़ा सा आप जो स्टार्टिंग का है उसको थोड़ा आज स्टडी कीजिए आप लोग। बाकी का कल मैं पहले प्रोग्राम लूँगा, प्रोग्राम के बाद हम इस पर फिर से जंप करेंगे, इस जो ब्लॉक है इस पर। ठीक है, तो इसमें अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी।